Order blocks, one of the favorite concepts that I use. ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बाइंग और सेलिंग करते हैं, लाइक वेल्स, बिग बैंक्स, यूएस बैंक्स, नॉट पाकिस्तानी, यूएस बैंक्स जिस एरियाज़ पे ट्रेड करते हैं जहाँ से बाइंग सेलिंग लेते हैं उस जगह को ऑर्डर ब्लॉक्स कहते होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को हम रीडिफाइन कैसे करते हैं, किस तरीके से हम पहचानते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये भी मैं बताता हूँ। ये जिस तरह आप देख सकते हैं, जिस तरह ये पोटेंशियल आया मार्केट में, कलर डजंट मैटर, ये कलर डजंट मैटर कैंडल का, ये यहाँ से मूव आया हुआ है कैंडल में, ये कैंडल से सीधा मार्केट गई है ऊपर। इस एरिया को मैं मार्क कर देता हूँ। जब भी इस एरिया पे दोबारा मार्केट आएगी, यहाँ पर दोबारा फिर वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, पेयर्स वगैरह बाइंग करेंगे तो हम भी उनके साथ यहाँ पर बाइंग लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड OB, इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से वर्क करता है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैलिड वो होता है जिसके बीच में थोड़ा सा गैप आया हो, जिसकी विक्स आपस में मिल रही हो, जिसमें गैप ना हो, वो एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लाइक जो आपको लगता है ना कि अच्छा विन रेट देगा ऑर्डर ब्लॉक, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। इसी तरह इसका सिनेरियो है, मैं आपको साथ लिख भी देता हूँ। We are those place where institution ये बेसिकली वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह ना बाइंग सेलिंग लेते होते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है जिस पे अच्छी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह ये आगे मैंने एग्जांपल भी दी है। ये रेड कैंडल जिस तरह आया पोटेंशियल मूव मार्केट में, लास्ट कैंडल जो थी उस कैंडल को हमने मार्क कर लिया, आप देख सकते हैं। ये हो गया जी हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जब दोबारा मार्केट इस एरिया पे दोबारा ट्रेड प्लेस करनी है, ये हो गया हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। जिस तरह यहाँ पर रिट्रेस किया, मार्केट नहीं ऊपर चली गई, ये हम लोग इस तरीके से कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी एंट्री। कैंडल से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस, टीपी, रेस्ट ऑफ द लिक्विडिटी, जहाँ पर आपको लग रहा हो कि मार्केट जा सकती है वहाँ पर टीपी रख दो। लाजमी नहीं कि जिस तरह मैं टीपी लगा रहा हूँ उस तरह टीपी सेट करना है, टीपी मार्केट की सिचुएशन पे होता है। इस तरह आप टीपी और एसएल डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं मार्केट में। इन एक्चुअल मार्केट मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ। ये एरियाज यहाँ पर मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट पे बन सकते हैं, पुल बैक्स पे बन सकते हैं, इस तरह के एरियाज़ पे। ये लास्ट जब मैंने बताया था वीजे वो लगे हैं। ये कैंडल है, ये हमारे पास एक आ गया बुलिश ओबी की कैंडल। जब मार्केट इस एरिया में दोबारा आके टैप करती है तो हम यहाँ से लॉन्ग की एंट्री बना सकते हैं। अराउंड 100 पिप्स की ये टीपी है हमारा। इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक रियल मार्केट में वर्क करते हैं। और एक ऑर्डर ब्लॉक को एक दफ़ा ही यूज़ करना, ये नहीं कि एक दफ़ा उधर आई मार्केट आपने ट्रेड ली, अगली दफ़ा फिर आप ले रहे हो, अगली दफ़ा नहीं लेनी। एक ऑर्डर ब्लॉक एक दफ़ा ही वर्क करता है, दूसरी दफ़ा बहुत कम चांसेस होते हैं कि वर्क करे। इस वजह से एक लेवल को एक दफ़ा एंट्री के लिए रखो, दैन जस्ट रबिश है वो। ये आ गया हमारे पास सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, ये ऊपर से मार्केट जहाँ से सेलिंग आई है। ये देखो जब दोबारा मार्केट ऊपर आकर सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुई, वहाँ से मार्केट गिर गई नीचे। स्टॉप लॉस विल बी द कैंडल लो हाई टीपी डिसाइड ऑन द सिचुएशन। दिस इज़ हाउ ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स इन रियल मार्केट एंड दैट्स हाउ यू कैन रिडिफाइन ईजीली। मैं ज़्यादातर टाइम प्रेफर करता होता हूँ 30 मिनट चार्ट, देन आई गो टू डायरेक्ट 5 मिनट चार्ट, देन आई कैन ईज़िली फाइंड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स
because in 30-minute chart you can see order blocks very big and they will be risk your amount. जिस तरीके से मैं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे टीपी एसएल वगैरह सेट कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने भी मेरी तरह करनी है। एसएल और टीपी मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड होता है। मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ 30 पिप्स का टीपी, 40 पिप्स का फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी मेरा 50, 60, 100 जैसी मार्केट की सिचुएशन हो, और एसएल मेरा 25 पिप्स का ही मैक्स होता है। मैक्स एसएल 25 पिप्स, नॉर्मली 20 पिप्स का एसएल में यूज़ करता हूँ। ये मेरी रियल ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई हैं जो आपको चार्ट पर नज़र आ रही हैं। ये मैंने रियल ट्रेड्स पकड़ी हैं। ये एक मिस हुई है बीच में, वो जस्ट मैं सो गया हुआ था उस दौरान। ये यहाँ पर आप देखते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, टेस्ट किया, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया होगा आपको लग रहा है, लेकिन ये फिर भी 140 पिप्स का इसने मूव कैप्चर किया हुआ है। 140 पिप्स इन क्रिप्टो की अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो 1400%, लाइक $1 टर्न इनटू $14। इसने 1400% इसने बनाया, यानी कि 140 पिप्स। दैन इसने दोबारा आके एसएल हंट किया, बिकॉज इस एरिया में न्यूज़ थी, और न्यूज़ से पहले हम ट्रेड बंद कर देते होते हैं। न्यूज़ के टाइम पे टेक्निकल्स इतने वर्क नहीं करते। यह है टेक्निकल एनालिसिस। देयर यू कैन सी, यहाँ से बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला है। ये कैंडल पे गैप नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक है कम एक्यूरेसी वाला, लेकिन इसने भी एक अच्छी ट्रेड दी हुई है यहाँ से। देयर यू कैन सी, यू कैन प्लेस अ लॉन्ग एंट्री एंड टीपी इज द rest of the liquidity. There is a fair value gap between there. We can set there, or on the upper order block selling zone. There you can see after so much time that your TP hit. It's the game of patience. जिसके पास पेशेंस है वो इसमें पैसा बना लेगा, इसमें पेशेंस नहीं है वो इसमें नहीं बना सकता। पेशेंस लूज़ हो गया हाथ से। सेटअप जितना मर्जी पक्का हो आपका, जितनी मर्जी पक्की स्ट्रेटजी पक्की हो, इट्स द गेम ऑफ योर माइंड। माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो लॉस है। यही है फ़िलहाल।